ओम शांति। 25 सितंबर 2023 के आइए सुनते हैं धारणा वरदान स्लोगन। शिव बाबा परमपिता परमात्मा ने कहा, मेरे बच्चों, तुम राइट और रॉन्ग को समझ बिंदु बल से मन बुद्धि रूपी तूफानी घोड़े को वश करके माया जीत और जगत जीत बनना है। हार नहीं खानी है। राइट और रॉन्ग यानी हमारा सत्य पिता परम पिता परमात्मा है। शरीर का पिता हमारा 83 जन्मों तक बदलता है। जितने जन्म लेंगे उतने पिता होंगे। तो हमारा सत्य पिता परम पिता परमात्मा शिव है, वो हरदम वही रहेगा, एक ही रहेगा, वो कभी नहीं बदलता। और अपने शरीर रूपी घोड़े, शरीर क्या है? शरीर एक क्या है? विनाशी है और आत्मा अजर अमर है। तो मन रूपी तूफानी घोड़े, अब मन कैसा होता है? तूफान घोड़े के समान होता है। तो मन को बस करने के लिए क्या करोगे? माया जीत जगत जीत बनना है। जब हम माया पर जीत पाएंगे और जगत के विकारों पर जीत पाएंगे, तब हम माया जीत और जगत जीत बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? जब परम पिता परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और सत्य और झूठ पिता को पहचानेंगे, आत्मा को पहचानेंगे। शरीर हमारा विनाशी है, शरीर विनाशी को याद नहीं करेंगे, आत्मा को याद करेंगे, तो हम जगत जीत और माया जीत बन जाएंगे। हार नहीं खानी होगी तुम्हें बच्चों। हार नहीं खाओगी तो तुम यही अपना मन रूपी घोड़े को वश में करना है। मन रूपी घोड़े को बाबा ने कहा, तुम्हें बच्चों हार नहीं खानी है, माया को हरा देना है, तुम्हें नहीं हारना है। माया खुद ही हार कर और शर्मा कर चली जाएगी। फिर शिव बाबा ने कहा, बच्चों, ब्रह्मा बाबा ने कहा, बच्चों, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है। अब कैसे उनकी पालना करोगे? अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, फिर उन पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वारिस बनाना यानी हम उनके हकदार हैं। किसके? वर्षा के, यानी पुरुषार्थ के, यानी सतयुग रचना के, हम सुखी के हम वारिस हैं। और उनके क्या कहते हैं, वसीयत नहीं होती है पिता की, बाप की, बाबा की हमेशा चलती रहती है। तो शिव बाबा को बालक कैसे बनाओगे? जब पिता बूढ़ा हो जाता है तब बच्चे के समान हो जाता है बच्चों के लिए। तब बच्चे कैसे सेवा करते हैं बूढ़े पिता की? बालक समझकर। जैसे बालक को पिता सेवा करता है, उसी तरीके से जब पिता बूढ़ा हो जाता है तो बच्चे भी अपने शिव पिता के बूढ़े हैं तो उनको अपने बालक बनाकर, ऐसा हमको मन बुद्धि से सोचना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है कि बच्चों, उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भाव। बाबा ने अपने समान बच्चों को अपने समीप रत्नों को समझा है। हमारे समीप हमारे बच्चे क्या है? रत्न हैं। लौकिक में भी पिता कहने लगते हैं, हमारे ये बेटे हैं, हमारे बेटे नहीं, हमारे रत्न हैं ये। तो ऐसे ही बाप भी परम पिता परमात्मा भी कह रहे हैं, बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रतन बन सपूत, बच्चे का सबूत देंगे। बाबा कह रहे हैं कि बच्चों के मन में है ये उमंग उत्साह कि हम बाप समान बनेंगे और उनके हमेशा साथ रहेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे और मैं रतन बनकर अच्छा बच्चा सपूत बनूंगा। ये उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है बच्चों। बाबा ने कहा ये उमंग हमेशा रहे। इस उमंग से तुम मन को उड़ने वाले रहोगे, मन से उड़ो। तुम्हारा जो है घोड़े की समान रफ्तार। यह उमंग बच्चों कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर देता है, संपन्न बनने में बच्चों सहयोग देता है। क्या देता है? यही उमंग उत्साह। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प
विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। अब शस्त्र क्या मतलब? शस्त्र बन जाता है, एक हमें उसका सहारा मिल जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। ये वरदान में बाबा ने दिया है। अपने उमंग उत्साह को, अपने मन को निराश नहीं करना है। स्लोगन होमवर्क में बाबा ने बताया, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, तपस्वी जैसे तपस्या करते हैं साधु संत, लेकिन तुम कोई साधु संत थोड़ी हो, उसी समान बाबा ने कहा उसी तरीके से तुम भी तपस्वी बच्चे हो, तुम भी अपने पिता के समान हो और तपस्वी बच्चे हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों तुम देखो क्या करने के अव्यक्त ज्ञान मोती जो होते हैं, बच्चे ज्ञान सुनते हैं और ज्ञान मोती चुंगते हैं। तुम्हें हंस के समान बनना है, बगुला नहीं बनना है। बगुले कीड़े मकोड़े खाते हैं, वो नदी तालाब छोटी छोटी नदियों में रहते हैं, लेकिन तुम्हें हंस बनना है। तुम्हें सागर के शिव परमपिता परमात्मा के सागर में रहना है, क्योंकि उनकी शक्तियों के ही अंडर में रहना है। और तुम्हें हंस बनना है तो सागर से की गहराई में जाओ। कितने हंस होंगे और कितने, जब हंस गहराई में जाएंगे कितने मोती गहराई से निकलते। देखो सागर की गहराई से ही शंख, हीरे, मोती सब कुछ निकलते हैं। तो बच्चों तुम्हें ये महसूस करना है, उनकी शक्तियाँ लो, शक्तियों से सजते संवरते रहो, शक्तियों को प्रयोग में लाओ। देखो कौन सी शक्ति से तुम कामयाब हुए हो, तुम्हें यही धारण करना है। मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, नमस्ते।